अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार माला माल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को। नमस्कार कविता जी, आपको नमस्ते। क्या धनु के अब जाकर धनवान बनने का समय आ चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब आप ही के स्वामी यानी कि देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, वो भी दिवाली से ठीक पहले। अब ये सोचिए, वक्री हो रहे एक लंबे समय तक, अब तक मार्गी चल रहे थे और 2025 की शुरुआत तक अपनी इसी अवस्था में रहेंगे। और ऐसे में गुरु की यही वक्री चाल आपको कितना धनवान बना के जा रही है, आपको कितनी तरक्की दे रही है, आपके रिश्तों में कितनी मिठास भर रही है। धनु के क्या अब अच्छे दिनों की और भी ज्यादा शुरुआत हो चुकी है। धनु राशि धनु लगन के लिए वक्री गुरु कहता क्या है अब की बार? सबसे पहले आइए जानते हैं चतुर्वेदी जी से, बताएं। देखिए कविता जी और दर्शकों, 9 अक्टूबर से गुरु वक्री चाल में आ जाएंगे, यानी अपनी चाल में परिवर्तन कर लेंगे। चाल देखिए कविता जी, एक और छोटा सा अतिरिक्त समय ले रहा हूं आपसे जी, कि अक्सर भ्रम होता है कि चाल कैसे बदलेंगे, जबकि विज्ञान तो कहता है कि धुरी वही रहती है, उसी धुरी पर चलते हैं। देखिए धुरी वही रहती है, चाल परिवर्तन कैसे होता है? काइनेटिक एनर्जी है। ये सारे प्लैनेट्स जो हैं एक अंदरूनी ऊर्जा के माध्यम से जुड़े हुए हैं जी। जैसे शनि पर जब तूफान आता है, जब कहते हैं कि जब शनि वक्री अवस्था में रहता है तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वहां पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान और बढ़ जाते हैं। ऐसे ही गुरु वक्री चाल क्या होती है कि चाल जो होती है उनकी धुरी जो है काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अभिप्राय बस इतना है कि वह उनकी चाल जो है वह या तो स्लो हो जाएगी या तो थोड़ा सा तिरछी हो जाएगी धुरी पर। तो ऐसी अवस्था में वह ग्रह वक्री चाल का कहा जाता है और वक्री चाल में उसका फलित बदल जाता है। और 9 अक्टूबर से धनु राशि वालों के लिए, खास करके यहाँ पे आप देखिएगा कि धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए षष्ठम भाव में वक्री हो रहे हैं, शत्रुगत भाव में वक्री हो रहे हैं। और इनकी जो दृष्टि है वह इनके दशम भाव पर पंचम दृष्टि, और जो सप्तम दृष्टि है इनके द्वादश भाव पर, और नवम दृष्टि जो है इनके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, यानी कि षष्टम, दशम, द्वादश और द्वितीय, इन 4 घरों को एक साथ प्रभावित करने वाले धनु राशि वालों के लिए। और षष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं तो बहुत कुछ इनके जीवन में अभूतपूर्व होगा। तो संकेत आपने दे दिया कि अभूतपूर्व कुछ होगा, यानी कि कुछ बड़ा ऐतिहासिक कह सकते हैं। तो आइए, क्या कुछ घटनाएं आप गुरु के यही वक्री चाल आपके जीवन में घटित करेंगी? सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए सेहत के लिहाज से देखा जाए षष्ठम भाव में ही वक्री हो रहे हैं, और वक्री होते हैं जहां बैठे रहते हैं वहां कोई भी शुभ फल नहीं देते हैं। तो ऐसी अवस्था में षष्ठम भाव ज्ञात अज्ञात शत्रु का है, यानी वहां से स्वास्थ्य को भी देखा जाता है, बीमारियों को देखा जाता है। तो वक्री होने की वजह से कुछ पुरानी बीमारियां उभरेंगी, पुरानी परेशानियां और ज्यादा आपको परेशान करती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से आर्थिक और मानसिक दोनों परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर बात करें हम स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ ज्ञान का स्वामी बन के देवगुरु बृहस्पति उनके लिए कितनी तरक्की की राह खोल रहे हैं? देखिए दशम भाव पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, और पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह अद्भुत समय है। विशेष करके अगर वह उच्च शिक्षा, शोध इत्यादि के लिए जा रहे हैं या फिर विदेश में विद्यार्जन के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए अद्भुत यह समय रहने वाला है। अगर किसी बड़े संस्थान इत्यादि का सपना है, उनको उसमें एडमिशन पाने का सपना इस बीच प्रयास करते हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जॉब इत्यादि के लिए देते हैं, तो उसमें भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ गुरु किस प्रकार से इनके रिश्तों को भी प्रभावित करेंगे, क्या लगता है? चाहे इनका प्रेम प्रसंग हो, वैवाहिक जीवन हो, संतान पक्ष की तरफ से, जो अविवाहित है उनके लिए कितनी बड़ी उम्मीद अब गुरु बृहस्पति खुद बन कर आएंगे? देखिए अविवाहितों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। अविवाहित अगर हैं, अगर रुकावट आ रही थी
तो अब धनु राशि वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट समय शुरू हो रहा है। जी। मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, यानी शुभतापूर्ण समय मिल रहा है। विवाह हो सकता है, विवाह में रुकावटें दूर हो सकती हैं। इस तरीके के संयोग पूर्ण रूप से बन रहे हैं। इसके विपरीत अगर देखा जाए, जो लोग विवाहिता हैं तो उनके लिए अगर यह समय देखा जाए तो कुटुंब भाव में क्योंकि दृष्टि पड़ रही है, तो माता पिता भाई बहनों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से और कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को या अपने पति को समय कम दे पाने की वजह से आप दोनों के बीच नोकझोंक तकरार बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाएगी। चलिए, यहाँ तो आपने बता दिया कि रिश्तों में थोड़ा बहुत तनाव और तकरार देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या यही तकरार आपको लगता है वर्क फ्रंट पे भी इनको झेलनी पड़ेगी, चाहे कहीं जॉब करें या अपना खुद का बिजनेस हो, वहाँ गुरु इनकी मुश्किलों को बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे? देखिए, षष्ठम भाव में है कविता जी बैठे हुए और दशम पर दृष्टि दे रहे हैं जी। 10वें घर पे कर्म स्थान पर दृष्टि देने से वो भी पंचम दृष्टि दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा कार्य स्थान के लिए, कार्य भाव के लिए देखा जाए, नौकरी व्यापार किसी भी चीज के लिए देखा जाए जिससे ये आजीविका चला रहे हैं, उसमें देखा जाए तो आसपास कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, यानी कंपटीशन बढ़ेगा और आपके अज्ञात शत्रु बढ़ेंगे, यानी कि हिडन रूप से एनिमीज बढ़ेंगे। आपके फ्लोर पर आपकी प्रसिद्धि बढ़ने से आपके खिलाफ षड्यंत्र इत्यादि होगा। लेकिन क्योंकि पंचम दृष्टि जो है दशम भाव पर है, तो इसका अभिप्राय यह है कि गुरु बृहस्पति आपको बल देते हुए उचित पद मान सम्मान की प्राप्ति करा रहे हैं। यानी कि कितनी भी ईर्ष्या कोई कर ले, लेकिन आपको सलक्ष्य जो लक्ष्य आपने पद की रखी थी, जो लक्ष्य आपने अपनी गरिमा की रखी थी, उसकी प्राप्ति कराएंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट इत्यादि जरूर मिलेगा। नौकरी के साथ साथ अगर बात करें व्यापार की, तो व्यापारिक दिशा में गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य इत्यादि अगर बहुत दिनों से आप चाह रहे थे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। कोई आपका सहयोगी, कोई आपका खास मित्र इत्यादि जो है वह आपके लिए एक सहायक बन करके आपकी मदद करेगा। यानी कि शोहरत के पद पर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन दौलत कितनी बार अब की बात दिला पाएंगे अपनी इसी वक्री गति में? देखिए, षष्ठम भाव में है तो थोड़ा सा शत्रुओं से जो है इनको बच के रहना रहेगा। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, दौलत के हिसाब से देखा जाए, तो अगर आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी कर रहे हैं, प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं पूर्ण रूप से जन्म ले रही हैं। तो ऐसी अवस्था में जब प्रसिद्धि और पद दोनों बढ़ेगा और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है आर्थिक दृष्टिकोण से भी वृद्धि होगी। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से वृद्धि के साथ साथ उतनी ही तेजी से व्यय होगा, क्योंकि षष्ठम भाव में जैसा कि चर्चा किया गया, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी अचानक समस्याएं कुछ घेर के रख सकती हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा व्यय बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यह है कि आप माइनस में भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो हमने चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश की कि आप ही के स्वामी यानी कि देवगुरु बृहस्पति अपनी इसी वक्री गति में आपको क्या कुछ देते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ क्या कुछ सलाह और क्या कुछ उपाय आपका मानना भी बड़ा जरूरी है इस दौरान, वो भी जान लेते हैं। देखिए, विशेष करके यह जो समय है वह चिंता ना करने का है। कहते हैं कि चिंता या चिंतन एक ऐसा विषय है जिसका उल्लेख जो है शास्त्रों में भी मिलता है कि वह अपने विवेक और अपने कार्य करने की दक्षता, क्षमता और अपने जीवन की शुभता अशुभता का पहचान कराने की क्षमता खो देता है इंसान, व्यक्ति। तो ऐसी अवस्था में इस बीच आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है, बस अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है या ये चीज पाना है, उस पर आपको अग्रसर होना है। और अगर आप देखें कि बार बार प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो कर लीजिए यह चमत्कारी उपाय। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिएगा। आपको गुरुवार के दिन पीली सरसों लेना है जी। पीली सरसों लेकर के उसको विशेष करके अपने सर से आपको ओम हनुमते नमः यह बात मंत्र करते हुए आपको सर से उबारना है और दाहिने हाथ से इस प्रकार से आप उबारिएगा। हर बार जब चक्कर लगे तो ओम हनुमते नमः यह मंत्र जाप करिएगा और ले जाकर के वह पीली सरसों कहीं पीपल के पेड़ में डाल दीजिएगा, नीचे जड़ में। आप देखेंगे कि आपके जीवन से कठिनाइयां छूमंतर होना शुरू हो जाएंगी। लगातार यह प्रयोग 3 से 5 शनिवार कर लीजिएगा, आपके लिए अद्भुत फल देंगे। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।